हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि ए और एन के बाद में अगर नाउन आ जाता है तो बताइए नाउन कैसा आएगा। सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा। अगर मैनी के बाद में नाउन आ जाता है तो नाउन कैसा आएगा। मैनी के बाद में अगर ए आ जाए तो नाउन कैसा आएगा। मैनी से पहले अगर ए आ जाता है तो नाउन सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, काउंटेबल आएगा, अनकाउंटेबल आएगा। मोर के बाद में नाउन कैसा आता है। इसके अलावा मोर देन वन के बाद में नाउन, मोर देन टू के बाद में अगर नाउन की बात आ जाए तो नाउन कैसा आएगा। वन ऑफ के बाद में नाउन, ए नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ के बाद में नाउन कैसा आएगा। ये सब कुछ बातें हैं जो अपन आज की क्लास में विद एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। मच ऑफ के बाद में नाउन कैसा आएगा। ए लॉट ऑफ के बाद में, लोट्स ऑफ के बाद में नाउन, सम ऑफ के बाद में नाउन कैसा आएगा। प्लेंटी ऑफ अगर देखने को मिल जाता है तो नाउन कैसा आएगा। हाफ ऑफ के बाद में, मेजोरिटी ऑफ के बाद में, मोस्ट ऑफ के बाद में नाउन कैसा आएगा। नो के बाद में नाउन कैसा आएगा। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद में वाला नाउन कैसा होता है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के बाद में नाउन कैसा आएगा। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद में नाउन। अगर ईच, आइदर, नाइदर के बाद में अगर ऑफ आ जाता है तो नाउन कैसा आएगा। नन ऑफ के बाद में नाउन, वन थर्ड, टू थर्ड्स, नाइन टेंस और इस तरीके से। फिर इसके बाद में हम लोग ये एग्जाम्पल्स जो हैं इनके बारे में हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में। ये सारे के सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जो आज से पहले अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास और बात करते हैं यहाँ से अपन इन सारे वर्ड्स के बारे में। हम लोग यहाँ से ना केवल नाउन जानेंगे बल्कि इसके साथ में वर्ब कैसा आता है वो भी आपको बात बताएंगे। ए एन के बाद में आने वाला जो नाउन होता है वो नाउन बोलो कैसा होना चाहिए। सिंगुलर होना चाहिए और ना केवल सिंगुलर होना चाहिए बल्कि काउंटेबल भी होना चाहिए। काउंटेबल वो जिसको गिना जा सके। इससे पहले के वीडियोज़ में अपन लोगों ने काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में बात किया है। अगर आपको ये नहीं पता है तो इससे पहले की वीडियो जरूर देखेंगे आप। और बात अगर हम कर लें इनके बाद में आने वाली वर्ब के बारे में, अगर वर्ब दे रखी हो, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा हो तो इसके बाद में आने वाला वर्ब जो होता है वो बोलो कैसा होगा। सिंगुलर होगा। मैनी के बाद में नाउन आएगा तो नाउन बोलो कैसा आएगा। प्लूरल नाउन आएगा। और जाहिर सी बात है अगर प्लूरल रहा होगा तो काउंटेबल ही रहा होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल तो प्लूरल बनता नहीं है। और इसके बाद में अगर बात वर्ब की कर देते हैं हम लोग तो याद रखना वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल। लेकिन मैनी के बाद में अगर ये आ जाता है तो याद रखना ऐसे केस में आपका जो नाउन होता है वो नाउन बोलो कैसा होना चाहिए। सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए। और रही बात वर्ब्स की तो याद रखना ऐसे केस में वर्ब जो है वो भी बोलो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अब हम बात कर रहे हैं अगर मैनी से पहले अगर आपको ए देखने को मिल जाता है तो नाउन कैसा होगा। तो याद रखना नाउन प्लूरल होगा और इसके बाद में आने वाला वर्ब जो है वो वर्ब भी बोलो कैसा होगा, प्लूरल होगा। मोर नाम का जो शब्द होता है वो मैनी का ही कंपैरेटिव डिग्री होता है। जैसे मैनी के बाद में नाउन प्लूरल आ रहा है तो फिर मोर के बाद में भी क्या आएगा बताओ, प्लूरल आएगा, क्योंकि मैनी का ही तो कंपैरेटिव डिग्री होता है, वो प्लूरल नाउन होगा। और इसके बाद में अगर बात वर्ब की आ जाती है तो वर्ब भी बोलो कैसा होगा आपका, प्लूरल वर्ब यूज होगा। चलते हैं मोर देन वन। बताओ वन के बाद में नाउन कैसा आता है। तो आप कहोगे वन पेन, वन बॉय होता है। मतलब नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। और इसके बाद में आने वाला जो वर्ब है, दो बातें आपको साथ में बता रहे हैं, नाउन के साथ साथ वर्ब भी। तो वर्ब बताओ कैसा होगा, सिंगुलर। टू के बाद में नाउन बोलो कैसा आएगा। तो दो के बाद में तो नाउन प्लूरल आता है और वर्ब भी बोलो कैसा होगा, प्लूरल। ये वन ऑफ की बात अगर हम कर लेते हैं तो देखो वन ऑफ में एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। यहाँ पे आप जान लीजिएगा, आपको बता दें कि वन ऑफ जो होता है इसके बाद में हमेशा नाउन आपका प्लूरल ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें वर्ब की तो वर्ब बताओ कैसा होता है, सिंगुलर होता है। कारण ये वर्ब इस वन के अनुसार आता है, इस कारण से वर्ब यहाँ पे सिंगुलर आता है। ठीक है, ये बातें हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको पढ़ाई है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पे चूंकि नाउन की बात कर रहे हैं इसलिए नाउन में अपन जानेंगे कि नाउन कैसा होता है। फिर आपको बता दें कि वन ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन अगर इसके बाद में आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट देखने को मिल जाता है तो ऐसे केस में जो वर्ब आएगा वो वर्ब बोलो कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। इसी में तीसरी बात आपको और बता दूं कि अगर आपको सेंटेंस में ओनली और वन ऑफ दोनों आ जाए, ये ओनली लिखा हुआ है याद रखना, ओनली और वन ऑफ दोनों आ जाएंगे तो ऐसे केस में आपका प्लूरल नाउन आएगा। आपको इसके बाद में जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन भी देखने को मिलेगा, हु, विच, दैट। लेकिन इसके बाद में आने वाला वर्ब जो है वो वर्ब बोलो कैसा होने वाला है, सिंगुलर होने वाला है। ये बात होगी हमारे पास में वन ऑफ को लेकर।
अब मैं आपको कह रहा हूं कि अगर टू ऑफ आ जाए तो भाई सेंटेंस में टू ऑफ आ जाए तो याद रखना नाउन प्लूरल होगा, और वर्ब भी बोलो कैसा होगा, प्लूरल होगा। अगर इसके साथ में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो भी वर्ब प्लूरल होगा, और रिलेटिव प्रोनाउन अगर नहीं दे रखा है तो भी आपका जो वर्ब है वो बोलो कैसा रहने वाला है, प्लूरल रहने वाला है। 1 के अलावा 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ जाता है तो ऐसे केस में प्लूरल ही रहने वाला है। ये देखिएगा भाई, हम लोग 1 ऑफ, 2 ऑफ, 3 ऑफ ऐसे जो वर्ड होते हैं इनके साथ में कैसे होता है। तो ये 1 ऑफ को लेकर बात हो। ए नंबर ऑफ के बाद में जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल नाउन आता है। देखना भाई, जहाँ पे मैं प्लूरल लिख रहा हूँ वहाँ पे मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि प्लूरल नाउन हमेशा काउंटेबल ही होता है। और इसके बाद में आने वाला वर्ब जो होता है वो वर्ब बोलो कैसा होता है, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे आ जाओ, द नंबर ऑफ के बाद में जो नाउन आता है वो नाउन बोलो कैसा आता है, प्लूरल आता है। लेकिन यहाँ पे वर्ब बताओ कैसा आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। क्यों सिंगुलर क्यों आता है? क्योंकि अ नंबर जो होता है वो अनिश्चित संख्या को दर्शाता है, अनिश्चित संख्या को दर्शाता है। जबकि द नंबर जो होता है इसमें भी संख्या तो एक से ज़्यादा होती है, लेकिन चूंकि संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, इसलिए हम लोग वर्ब जो है वो बोलो कैसा यूज कर लेते हैं, सिंगुलर यूज कर लेते हैं। क्वांटिटी मात्रा को दर्शाता है, इसलिए नाउन जो है वो सिंगुलर भी होगा और अनकाउंटेबल भी होगा। और इसके बाद में आने वाला वर्ब जो है वो वर्ब भी बोलो कैसा रहने वाला है, सिंगुलर। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट चलते हैं। मच ऑफ के बाद में नाउन बताओ कैसा। मच जो होता है वो मात्रा को दर्शाता है, क्वांटिटी को दर्शाता है, तो नाउन बोलो कैसा होगा। आपके पास में नाउन सिंगुलर होगा और अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल। और इसके बाद में आने वाला वर्ब जो है वो वर्ब भी बोलो कैसा रहने वाला है, सिंगुलर रहने वाला है। ए लॉट ऑफ, इसमें दो बातें याद रखना। अगर ए रहेगा तो ये लोट रहेगा, ए नहीं रहेगा तो ये लोट्स रहेगा, क्योंकि ये नाउन है, याद रखना। इसके बाद में जो नाउन आता है वो याद रखना, नाउन अगर आपके पास में सिंगुलर होगा अगर अनकाउंटेबल है तो, और इसके बाद में आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होगा अगर दिया गया नाउन काउंटेबल है तो। अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी बताओ कैसा रहने वाला है, सिंगुलर रहने वाला है, ठीक है ना। और काउंटेबल है आपके पास में, तो इसके बाद में आने वाला वर्ब बोलो कैसा रहने वाला है, प्लूरल। ए लॉट ऑफ के बारे में अपन बात कर रहे हैं, आगे बात करते हैं अपन। इसी तरीके से लॉट्स ऑफ में रहता है, नाउन के ऊपर डिपेंड करेगा कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। आपके पास में दिया गया नाउन जो है वो सिंगुलर होगा अगर अनकाउंटेबल है तो, और प्लूरल होगा अगर काउंटेबल है तो। सेम बातें यहाँ पे रहने वाली हैं, वही सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की बातें हो जाएंगी। इसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग आगे चल के बात करने वाले हैं, पहले बेसिक्स देखेंगे। सम ऑफ के बाद में आने वाला नाउन जो होता है इसमें भी सेम बातें हैं। नाउन सिंगुलर होगा अगर अनकाउंटेबल है तो, और नाउन जो है वो प्लूरल होगा अगर दिया गया नाउन क्या है, काउंटेबल है तो, ठीक है। अगर अनकाउंटेबल है तो बताओ वर्ब कैसा यूज हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर यूज हो जाएगा, और काउंटेबल है तो वर्ब बोलो कैसा यूज हो जाएगा आपके पास, प्लूरल वर्ब यूज हो जाएगा। प्लेंटी ऑफ मात्रा को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे आने वाला नाउन सिंगुलर होगा और अनकाउंटेबल होगा। आगे जो वर्ब यूज होगा वो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। सब चीज़ों को अपन एग्जाम्पल्स में जानने वाले हैं। हाफ ऑफ की बात करते हैं तो याद रखना यहाँ पे दोनों बातें हो सकती हैं। यहाँ पर आने वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ये दोनों बातें हैं। नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और नाउन प्लूरल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। जैसा नाउन रहेगा वैसी वर्ब रहेगी। मतलब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब बताओ कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, और नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगर यहाँ पे हम इससे पहले ए लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। अगर ए हाफ ऑफ लगा दे तो याद रखना ऐसे केस में नाउन कैसा भी आ जाए, ऐसे केस में आपका जो नाउन होता है वो कैसा भी यूज हो जाए। देखो यहाँ से हम बात कर लेते हैं, आप लोग अगर ए लगा देते हैं, यहाँ से ए हाफ ऑफ अगर हम यूज कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे आप लोग, तो ए हाफ ऑफ के बाद में आपके पास में जो नाउन है वो बोलो कैसा होगा, चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे नाउन प्लूरल हो। आप जो वर्ब है वो वर्ब हमेशा कैसा लगाओगे, सिंगुलर ही वर्ब लगाने वाली हो अगर ए आ जाता है। क्यों? क्योंकि ए हाफ, एक हाफ के बारे में बात कर रहा है, उसके अनुसार वर्ब यूज हो जाएगा फिर ऐसे कैसे, ठीक है।
द मेजोरिटी ऑफ के बारे में बात करते हैं तो नाउन जो होता है वो हमेशा बोलो कैसा होता है, प्लूरल ही होता है, और कैसा होता है, काउंटेबल होता है। बाद में आने वाला वर्ब जो होता है वो भी बोलो कैसा होगा, प्लूरल वर्ब। मोस्ट ऑफ के बाद में आने वाला नाउन जो होता है वो बोलो कैसा होगा, प्लूरल होगा, काउंटेबल होगा अगर काउंटेबल है तो। और इसके बाद में आने वाला वर्ब जो होता है वो बोलो वर्ब कैसा होगा। अगर आपके पास में नाउन प्लूरल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आने वाला वर्ब जो है वो वर्ब भी बोलो कैसा रहने वाला है, प्लूरल। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ और बात करते हैं अपन यहाँ से आगे और कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे हम आगे चलते हैं। नो के बाद में आने वाला नाउन बोलो कैसा होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, जैसा नाउन होगा वैसा ही वर्ब यूज होगा। ऑफ यू द फ्यू के बाद में आने वाला नाउन जो होता है वो नाउन हमेशा बोलो कैसा होता है भाई, प्लूरल ही होता है, क्योंकि ये हमेशा फ्यू, ऑफ यू, द फ्यू जो होता है वो नंबर मतलब संख्या को दर्शाते हैं। और इसके बाद में जो वर्ब यूज होगा वो वर्ब भी बोलो कैसा होगा, प्लूरल होगा। लेकिन ये लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल जो होता है ये किसको दर्शाता है, मात्रा को दर्शाता है, इसलिए इसके बाद में आने वाला नाउन जो होता है वो बोलो कैसा नाउन होता है, सिंगुलर होता है। और इसके बाद में आने वाला वर्ब जो है वो वर्ब भी बोलो कैसा होगा, सिंगुलर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ईच एवरी आइदर नाइदर आपके पास में दे रखा है। नाउन जो है वो बोलो कैसा होगा, सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा। और इसके बाद में जो वर्ब आएगा वो वर्ब भी बोलो कैसा रहने वाला है, सिंगुलर वर्ब। लेकिन याद रखना अगर ईच आइदर नाइदर के बाद में ऑफ आ जाता है तो ऐसे केस में आपका नाउन जो है वो नाउन रहेगा प्लूरल, काउंटेबल तो रहेगा, और इसके बाद में वर्ब फिर भी बोलो कैसा आता है, सिंगुलर वर्ब। थोड़ी सी और बातें अगर आप इससे संबंधित जानना चाहते हैं तो जान लीजिएगा। जब आप ईच एवरी आइदर नाइदर के तुरंत बाद में नाउन लिखते हो तो ये वाले शब्द किसके रूप में काम करते हैं बताओ, एक एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। और जब इनके बाद में आप ऑफ लिख देते हो तो ये प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं। यहाँ पे देखो हम लोगों ने ईच लिखा है, आइदर लिखा है, नाइदर लिखा है, लेकिन एवरी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एवरी नाम का जो शब्द होता है ये सिर्फ एडजेक्टिव होता है, क्या नहीं होता है बताओ भाई, प्रोनाउन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग एवरी के बाद में ऑफ नहीं लगा सकते। नन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन बोलो कैसा होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल होगा। और इसके बाद में आने वाला वर्ब जो होता है वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, इससे फर्क पड़ेगा नहीं आपके पास। 1/3 ऑफ के बाद में जो नाउन होता है वो नाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, याद रखना। नाउन सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है। जैसा नाउन होगा वैसा ही वर्ब यूज करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आने वाला जो नाउन होता है ये भी सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। जैसा नाउन, याद रखना, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आने वाला नाउन सिंगुलर या प्लूरल यहाँ पर भी दोनों हो सकता है। परसेंटेज ऑफ के बाद में आने वाला जो नाउन होता है, ठीक है, ये भी आपके पास में सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। एवरी वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन आपके पास में प्लूरल होना चाहिए। अगर प्लूरल है तो जाहिर सी बात है काउंटेबल होगा, लेकिन वर्ब इसके साथ में बोलो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, क्योंकि एवरी वन के लिए लगने वाला है वर्ब। आगे चलते हैं। ये कलेक्टिव नाउन होता है आपके पास में, यहाँ पर आने वाला नाउन प्लूरल होगा, लेकिन याद रखना इसके बाद में वर्ब जो आएगा वो वर्ब ए क्लास के अनुसार आएगा, इसलिए सिंगुलर आएगा। इसी तरीके से ए टीम दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ पर भी नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब यहाँ पर भी जो है वो बोलो कैसा वर्ब यूज होना है, सिंगुलर वर्ब यूज होना। और इसी तरीके से ए बॉडी ऑफ के बाद में भी नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब फिर भी बोलो कैसा आने वाला है, सिंगुलर, क्योंकि इसके अनुसार यूज होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ ऐसे एडजेक्टिव या कुछ इंडेफिनेट नंबर या क्वांटिटी को बताने वाले शब्दों के बारे में बात की। किसके साथ कैसा वर्ब यूज होता है ये हमने बात की है। बताओ भाई, ईच ऑफ द स्टूडेंट, आपको पता चल गया ईच के बाद में अगर ऑफ आ जाता है तो ये प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, और ये वाला नाउन जो होता है वो हमेशा बोलो कैसा होता है, प्लूरल होता है। मतलब ये स्टूडेंट नहीं होगा, बोलो क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा। वर्ब आपके पास में सिंगुलर यूज होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में ही यूज होता है। हमें सिर्फ नाउन को पहचानना, तो ईच ऑफ के बाद में नाउन आता है तो नाउन प्लूरल आता है। बिल्कुल इसी तरीके से एवरी वन ऑफ के बाद में भी जो नाउन आता है वो नाउन बोलो कैसा आता है, प्लूरल आता है। इसका मतलब यहाँ पे फिल्म नहीं होगा, क्या होगा, फिल्म्स होगा। वर्ब जो होता है वो बोलो कैसा आता है, सिंगुलर होता है। आगे चलते हैं। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल। देखो भाई, ओनली और वन ऑफ दोनों आ रहा है। हमने कहा था ओनली और वन ऑफ दोनों आ जाए तो ऐसे केस में जो आपका नाउन होता है वो नाउन बोलो कैसा होता है, आपका प्लूरल होता है। और चूंकि ओनली और वन ऑफ दोनों है, ये देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन है,
वर्ब आपके पास में जो होता है वो बोलो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। वर्ब सही है अपनी जगह, नॉवल को नॉवेल्स बनाना चाहिए था। ईदर के बाद में ऑफ आ गया, नाउन बोलो कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। बोलो क्या करेंगे, रोड को रोड्स बना देंगे। वर्ब जो होता है वो वर्ब सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे लीड्स नाम का वर्ब है जो कि सिंगुलर दे रखा है। आगे देखेंगे वन ऑफ दे रखा है, हमने कहा था वन ऑफ के बाद में नाउन हमेशा प्लूरल आता है। तो बोलो क्या करेंगे, डिजायर को बदल के क्या बना देंगे, डिजायर्स। और वर्ब जो है ये चूंकि वन के अनुसार यूज होना है इसलिए वर्ब जो है वो सिंगुलर है, वर्ब सही है मुझे। एवरी के बाद में आने वाला नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, याद रखना। ये जो वुमन नाम का शब्द होता है, ए एन लगा होता है, ये सिंगुलर होता है। और एम ई एन जो लगा होता है ये प्लूरल होता है। तो बोलो क्या करेंगे, यहाँ से WOMAN बना देंगे आपको। यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है, पॉजिटिव एडजेक्टिव आप लोग देख ही रहे हैं। आगे चलते हैं, नीदर ऑफ हिम। अरे यार नाइदर के बाद में ऑफ आता है तो नाउन प्लूरल आता है, तो प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा, मतलब हिम नहीं आएगा। बोलो क्या आएगा, देम आ सकता है, ठीक है ना, हिम नहीं आएगा, नाइदर ऑफ देम आ सकता है। दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ड वर्ड ईच वन। अरे ईच के बाद में नाउन सिंगुलर आता है, वंस तो बहुवचन होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ईच वन होना चाहिए था, ठीक है ना। आगे चलते हैं, मैनी अ बॉयज दे रखा है आपके पास में। आगे देखो वर्ब सिंगुलर दे रखा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव सिंगुलर है। तो ए के बाद वाला नाउन बोलो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो बताओ बॉयज आएगा या बॉय आएगा। यहाँ पे आपको नाउन कैसा लिखना है, सिंगुलर लिखना है। 2 miles बियॉन्ड दैट बिल्डिंग वॉज सीन डजन्स ऑफ। अब देखो डजन ऑफ के बाद में जो नाउन आता है वो नाउन भी प्लूरल आता है, तो ये सोशल एलिमेंट नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा, एलिमेंट्स आएगा, ठीक है ना। इधर देखिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। अ डजन, अगर ए लिख देता हूँ यहाँ पे तो अ डजन पेंसिल्स होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 डजन्स ऑफ और लगा देता हूँ तो 2 डजन्स ऑफ पेंसिल्स हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे सिर्फ ऑफ नहीं लगा रहे हो, सिर्फ ऐसा लिख रहे हो, तो ये बताओ क्या बनेगा, 2 डजन पेंसिल्स बनेगा। तो अगर ऑफ लिख दिया तो आगे वाला नाउन बोलो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो एलिमेंट नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा, एलिमेंट्स आएगा। यहाँ पे देखिएगा ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दे रखा है, ठीक बात है। देयर अपीयर्स, यहाँ पे वर्ब की बात आ गई। आपका ए नंबर ऑफ के साथ में वर्ब बताओ कैसा आता है, सिंगुलर आता है, इसलिए अपीयर्स नाम का जो वर्ब दिखाई दे रहा है इसको चेंज करके अपन क्या बना देंगे, अपीयर बना देंगे। अपीयर वर्ब प्लूरल होता है, अपीयर्स सिंगुलर होता है। ए नंबर ऑफ के साथ में वर्ब जो होता है वो वर्ब बोलो कैसा आता है, प्लूरल आता है, इसलिए अपने अपीयर्स को बदल के अपीयर बना दिया। ए बॉडी ऑफ, तो बताओ वॉलेंटियर होने वाला है या वॉलेंटियर्स होने वाला है, एस रूट लगा देना यहाँ पे आप लोग, वॉलेंटियर्स हो जाएगा आपके पास में। ये आपके पास में आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें हमने नाउन से संबंधित बात की है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी, इससे पहले की 4 वीडियोस और हमने अपलोड किए, वो अगर आपने नहीं देखे तो ठीक ढंग से देखिएगा, ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें अपन ने वहाँ पे भी डिस्कस की। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लोगों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।